अब ये तो पार्वती जी के पक्ष की तैयारी है, महान उत्सव हो रहा है, पूरी तैयारी जोरों पे है। लेकिन सारे देवता पहुंच गए कैलाश पर्वत। वहां क्या देखा? वहां कोई तैयारी नहीं। भोले बाबा तो बट के पेड़ के नीचे बैठे हैं और तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। अरे बेटे वाले के कोई तैयारी नहीं, वहां तो राम राम जय सीता राम और श्याम श्याम जय राधे श्याम हो रही है। देवता तो घबरा गए, आपस में कहने लगे, वर के घर में कौन करे, वर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजो दुल्हा को श्रृंगार, साजो दुल्हा को श्रृंगार। वर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, वर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। बोले भैया स्त्रियों के बिना कहीं ब्याह होता होगा? अब विधि के पालन तो माता बहन ही करती हैं। एक देवता ने कहा, यहां कहां से माता बहन आएंगी? कन्या पक्ष के देखो, कन्या के पितु तात मात और भौजाई नातेदार। कन्या के पितु तात मात भौजाई नातेदार। कन्या के तो बहुत है तैयारी करने वाले, और यहां बटतर बैठे बर हैं इकले, और क्या कहते हैं कि राम भजन है सार। बटतर बैठे बर हैं इकले, राम भजन है सार। करिए दुल्हा को श्रृंगार, करिए दुल्हा को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, वर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। देवताओं ने कहा, भैया तैयारी तो तब हो, हमको तो लगता है ये यही भूल गए कि ब्याह भी होना है। परसों का ब्याह है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का, यहां तो लग रहा है किसी को याद ही नहीं है। एक देवता ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है कहीं भोले बाबा की फिर से समाधि न लग जाए। पहली समाधि तो कामदेव वीर गति को प्राप्त हुए तो हटी, अब कौन वीर गति को प्राप्त होएगा? देवताओं ने कहा, भैया ब्याह पीछे पहले जगाओ इनको, कहीं भजन करते करते समाधि ने लग जाए। तो देवताओं ने क्या किया? स्तुति करते मिल के देवगण, आए जगाए भोला शंकर, करके जय जयकार। आए जगाए भोला शंकर, करके जय जयकार। हड़बड़ भूत प्रेत गण करन लगे उपचार। हड़बड़ भूत प्रेत गण करन लगे उपचार। जोर जोर जय जयकार स्तुति करके भोले बाबा की समाधि भंग हुई। देखा सारे देवता खड़े हैं, सब कुशल तो है, किसी राक्षस ने तो नहीं चढ़ाई कर दी? तुम्हें तभी भोलानाथ याद आता है? नहीं प्रभु। तो सारे इकट्ठे होके क्यों आए हो? अरे प्रभु, आपका ब्याह का तिथि निकट है, कल ब्याह है आपका। प्रभु यहां तो कोई तैयारी नहीं है, हम लोग तो घर से अच्छे कपड़े पहन के आए हैं कि सीधा बारात में हो लेंगे, और यहां के तो हाल बेहाल हैं। भगवान ने कहा, भोलानाथ ने कहा, तो भाई ब्याह में क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? बोले प्रभु अब आपको कौन बताए, आप तो ज्ञानावतार हो। अरे ब्याह से पहले लोग कितनी तैयारी करते हैं, महीनों पहले परेशान रहते हैं। ये कपड़े ले आओ, ये हलवाई कर लो, और स्थान कर लो, और ये कर लो, बहुत तैयारी होती है ब्याह में। महीनों पहले से परेशान रहते हैं ब्याह से पहले, और ब्याह के बाद फिर सारी जिंदगी परेशान रहते हैं, लेकिन सब तैयारी करते हैं। भोले बाबा बोले तो ठीक है, गणों को कहो। देवताओं ने कहा, प्रभु कोई न करने वाला हो तो हम अपनी देवियों को ले आए, थोड़ी मदद करें, जल्दी तैयारी, समय तो अब है नहीं, अब तो बारात चलने का समय था। तभी शिव के गण आ गए, बोले हमें मत समझाओ तुम,
हम सब तैयारी कर लेंगे, भूल गए तो क्या हुआ, हम लोग तो झटपट तैयारी कर लेंगे। देवताओं ने कहा तो पता तो है कि ब्याह में क्या तैयारी होती है? बोले थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बोले थोड़े थोड़े जानने से कुछ नहीं होता, तो तुम बता दो। एक देवता ने कहा ब्याह में सबसे पहले मंगल कलश की स्थापना होती है। नंदीश्वर ने कहा भाई मंगल कलश हम कहां से लाएं, हमारे यहां कलश का क्या काम? बोले कैलाश पर्वत की तरेटी में मानसरोवर है ना, हम इन्हीं को ही कलश मान लेते हैं और इसी में हम इलायची सुपारी लौंग छोड़ देते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा यही होने दो। सो कलश सरोवर को मान लिया। एक ने कहा अरे जब ब्याह होता है ना तो देवताओं की स्थापना होती है, दुल्हा देवता को प्रणाम करके जाता है, बहू को लेके आता है तो देवताओं को प्रणाम होता है, भाई देवता तो विराजमान करो। गणों ने कहा महादेव के रहते कौन सा देवता विराजमान कर ले, यहां महादेव का ब्याह हो रहा, कौन देवता विराजमान कर ले? बोले भाई महादेव तो ठीक हैं, लेकिन एक देवता का स्थान तो होना चाहिए ना। अब कौन देवता लाए? नंदीश्वर जी अंदर गए और अंदर से भोले बाबा का वो भंग घुटना था ना, जिससे भंग घुटती थी, उसको गाड़ दिया। बोले हमारा तो यही देवता है, सबको प्रसन्न रखता है, अब इसी की पूजा होगी। देवताओं ने कहा ठीक है भैया भंग घुटना की पूजा कर लो, पर भोले बाबा का श्रृंगार तो करो। अरे कोई दुल्हा ऐसे चला जाता है ब्याह करने, कितना तैयार होता है, सजता है, संवरता है। गणों ने कहा भाई हम अपने भोले बाबा को अपने तरीके से सजाएंगे। बोले ठीक है हम किनारे हो जाते हैं, तुम सजा लो, क्या कहना। अब शिवगण भोलानाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। गोस्वामी जी इस भाव को बहुत सुंदर लिखते हैं रामचरितमानस में, आप भावना की आंखों से देखिएगा कैसा श्रृंगार हो रहा है। गोस्वामी जी गाते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। श्रृंगार करने लगे, बोले सिर पे सेहरा बनाओ। सेहरा कहाँ से आएगा? जटाओं को मोड़ कर ही सिर पे सेहरा बना दिया। लेकिन बोले सेहरा, तो एक गण बोला अरे सेहरा पे मोर भी तो सस्ते हैं। बोले मोर, यहाँ तो नाग ही नाग है। तो एक बड़ा सा नाग लेकर यो फन निकाल के मोर बना दी। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। तब तो किसी ने कहा कि महाराज सेहरे पर कुछ चमकीला चमकीला लगना चाहिए। बोले इनके तो आधा चंद्रमा ही चमकीला चमकीला लगा है, इतना सुंदर ललाट है, ललाट सुंदर, सिर गंगा, चमचम चमचम मोतियों की लड़ी मानो, और नयन तीन उपवीत भुजंगा। बोले गले में जनेऊ तो हो। बोले जनेऊ क्या, एक सांप आड़ा करके बांध दो, और क्या हो गया जनेऊ। सो एक सांप आड़ा करके बांध दिया। अब तो बोले कि महाराज मोती की लड़ी तो होनी चाहिए, दूल्हा ने एक मोती की लड़ी में मुंह छिपा के तो चले। बोले ले दो छोटे नाग के बच्चा यहाँ लटका दो, दो छोटे नाग के यहाँ लटका दो। बोले कान में कुंडल तो हो। बोले कुंडल कहाँ से आएंगे, बिच्छू घूम रहे हैं, सो एक बिच्छू यहाँ और एक बिच्छू यहाँ। बोले तन पे उबटना तो लगाता कोई बाबा के। बोले पड़ी है चिता की भस्म मलो। महाकालेश्वर भगवान का दर्शन करिए, सुबह सुबह भस्म आरती होती है जब 3 बजे, क्या कहने, भस्म का अंग पर लेप कर दिया। बोले चलो भैया इस वाहन पे चलेंगे। बोले वाहन, नंदी के होते हुए दूसरा वाहन आएगा। वाहन पे चढ़ गए। कैसे चढ़े? बोले पूंछ की तरफ तो कर लिया, सिर और सींग की तरफ कर ली, पीठ उल्टे बैठ गए शंकर। बोले सब गाते बजाते चलो। सब लोग चलने लगे। लेकिन गाना बजाना देखो बारात में नहीं होता, अच्छा तो लगता नहीं। गाना बजाना तो बारात में होना ही चाहिए। तो बोले गाएगा बजाएगा कौन? सब देवता तो अपना अपना समाज लेकर के अलग चल पड़े। बोले जिनसे दूर ही रहो थोड़ा, और तो अपना अपना समाज लेके दूर। शंकर जी बेचारे दूल्हा अकेले, 2-4 गण साथ में। गण बोले बाबा आनंद नहीं आ रहा बारात में, नाच गाना बजाना नहीं हुए। तो बोले कैसे? बोले रिश्तेदार बुला लो।
बोले भृंग टेरी सकल गण टेरे। शंकर जी ने जो भृंगी बजाई, बोले सकल गण, जितने गण टेर लिए। बोले गण कौन कौन है? बोले प्रेत लोग गाने लगे, अकाइन ओ बकाइन ओ आओ सब डाइन हो, अकाइन हो बकाइन हो आओ सब डाइन हो, अकाइन ओ बकाइन हो आओ सब डाइन हो, अकाइन हो बकाइन हो आओ सब डाइन हो। प्रमथ हो बेताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो, प्रमथ हो बेताल हो कुष्मांड हो, बेताल हो, प्रमथ हो बेताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो, प्रमथ हो बेताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो। भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो, भैरव वीर भद्र हो सभी यहाँ एकत्र हो। बम्बोला है बुला रहे विवाह है तू जा रहे, बम्बोला है बुला रहे विवाह है तू जा रहे, बम्बोला है बुला रहे विवाह है तू जा रहे, बम्बोला है बुला रहे विवाह है तू जा रहे। समाज को ले आइयो बारात को सजाइयो, समाज को ले आइयो बारात को सजाइयो, समाज को ले आइयो बारात को सजाइयो, समाज को ले आइयो बारात को सजाइयो। अकाइन हो बकाइन हो आओ सब डाइन हो, अकाइन हो बकाइन हो आओ सब डाइन हो। महाराज बारात इकट्ठी हो गई महाराज। कहाँ कहाँ के भूत प्रेत पिशाच सब उठ उठ के खड़े हो गए, कंकाल कुष्मांड सब आ गए। ये बड़ी बारात कैसी कैसी बारात थी, बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोले एक तो ऐसा उसके हाथी हाथ, एक के पैरी पैर, किसी के सिर, किसी के आंख, कोई ऐसा चले जैसे ड्राम सड़क पे लुटकाओ, गोल गोल, कोई इतना लंबा कि ऊपर दृष्टि जाए तो सिर ही ना दिखाई दे। विचित्र बारात। समाज को ले आइए बारात को सजाइए, बम्बोला है बुला रहे विवाह है तो जा रहे। बोले ऐसा क्यों हुआ? संत लोगों ने कहा जब राम जी ब्याह को जा रहे थे ना, राम जी ब्याह करने जा रहे थे तो सारे सगुन आ गए। दो होते हैं ना, शगुन और अपशगुन। सारे शगुन आ गए, हम भी राम जी की बारात में चलेंगे, हम भी चलेंगे। सारे शगुन आ गए। अपशकुन बोले हम भी चलेंगे। राम जी ने कहा अब तो सारा स्थान आरक्षित हो गया, सब सगुन आ गए, सगुन रहे अपशगुन रहे। अपशगुन बोले हम तो महाराज बारात से रह गए। ये अपशकुन सारे रोने लगे। शंकर जी को दया आ गई, बोले घबराओ मत, जब मैं जाऊंगा ब्याह करने तब तुम सब आ जाना। तो ये सारे अपशकुन शंकर जी के ब्याह में आए। प्रमत्त हो बेताल हो कुष्मांड हो कंकाल हो, सब आए हैं। बोले बाबा बारात को जा रहे हैं, विचित्र प्रकार के नाच गाने हो रहे हैं। बोले कैसे? बोले शिव समाज लखी बेहसन लागे। शंकर जी को ही हंसी आ गई, और की तो पूछो क्या। बोले शिव समाज लगी बेहसन लागे और बिडर चली वाहन सब भागे। जहां से निकले वहां लोग भागने लगे छोड़ छोड़ के। बिडर ही चले वाहन सब भागे। सब लोग बारात के साथ जा रहे हैं, सुंदर बारात जा रही है भोले बाबा की, पूरा करना है। जाने लगे तब तो देवता लोग भी, ब्रह्मा जी ने कहा रे देवताओं, अपने स्वार्थ के लिए तो ब्याह करवा रहे हो, तुम भी तो चलो साथ साथ। देवता बोले महाराज हम तो इनके आगे आगे चलेंगे। चक्कर क्या है, यदि ये पहले पहुंच गए बेटी वाले के घर पे तो पता नहीं वहां भगदड़ मचे कि भूकंप आवे कि क्या हो। भैया पहले पहुंच जाओ, खा पी के पेट भर लो, पता नहीं दूल्हा के चरण पड़े तो क्या हो। ये आगे आगे हो लिए तो महाराज सबसे आगे नारायण भगवान चतुर्भुज चल रहे हैं, सबसे आगे ना। पार्वती जी के पिता ने सोचा यही दूल्हा है, सब निहाल हो गए। अरे महाराज वाह क्या दूल्हा पाया है, ओहो क्या दूल्हा। बलिहा नारायण से सुंदर कौन? मैना मैया आरती का थाल ले आई करने को। नारायण ने कहा मैं दूल्हा नहीं हूं, तो फिर कौन हो? मैं बराती हूं। अरे बाप रे बाप, जिसकी बारात के बाराती इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारायण बोले आने दो पता चल जाएगा, आने दो पता चल जाएगा।
नारायण चले गए, बड़े सम्मान हुआ। पीछे ब्रह्मा जी आए हंस पे। ये कौन है जी? ये दूल्हे के पिताजी हैं। तब माता ठनका, बोले चार मुंह? चार मुंह? पिताजी के चार मुंह हैं, बेटे के जो है कितने मुंह होंगे जी? बेटे के कितने मुंह हैं? बोले जी आने दो, आप ही गिन लेना कितने मुंह हैं, मैं गिन नहीं रहा। सब चले गए, पीछे शिव की बारात आ रही है। क्या कहने महाराज, दूर दूर से नौबत नकारों की आवाज आने लगी। मैना ने कहा आ गई आ गई आ गई। सब गिरिराज मैना सब लोग सखियों के साथ में शंकर जी की बारात का स्वागत करने जा रहे हैं। आई बारात दरवाजे री, स्वागत करो आली। आई बारात दरबाजे री, स्वागत करो आली। तो आई बारात दरवाजे री, स्वागत करो आली। आई बारात दरबाजे री, स्वागत करो आली। बजत मृदंग शंख शहनाई, बजत मृदंग शंख शहनाई। बजत मृदंग शंख शहनाई। बजत मृदंग शंख शहनाई। ढोल नगारा बाजे री, स्वागत करो आली। फूलन की सब झरी बरसाओ, फूलन की सब झरी बरसाओ। फूलन की सब झरी बरसाओ। भाग जाग गए आज री, स्वागत करो आज। भाग जाग गए आज री, स्वागत करो आली। सखियां गीत गाने लगी। पार्वती जी की मैया सुंदर थाल में दीपक लेके आई है कि दरवाजे पे आरता करूंगी। और जो आरता लेके आई और दूर से देखी महाराज दूल्हा के दर्शन। अरे महाराज जो देखे तो क्या हुआ, मैना लाई थार आरती। मैना लाई थार आरती। दूर से शिव को रूप निहारती। दूर से शिव को रूप निहारती। पर महाराज शंकर को देखने को भी तो नेत्र चाहिए ना। माँ सामान्य नेत्रों से देख रही थी, दिव्य नेत्रों से देख नहीं रही थी। दूर से शंकर रूप निहारती। दूर से शंकर रूप निहारती। और महाराज जो देखी वो डायन और प्रमत्त और बेताल और कुष्मांड नाचते हुए, तो क्या हुआ, थाल पटक सब भाजे स्वागत करो आली। थाल पटक सब भाजे री, स्वागत करो आली। जी थाल पटक सब भाजे री, स्वागत करो आली। थाल पटक सब भाजे री, स्वागत करो आली। आई बारात दरवाजे री, स्वागत करो आली। आई बारात दरबाजे री, स्वागत करो आली। आई बारात दरवाजे री, स्वागत करो आली। आई बारात दरबाजे री, स्वागत करो आली। सब तो भाग गए हैं महाराज। थाली आरती का आरती की थाली छूट गई मैना के हाथ से। शंकर जी ने देखा, नंदीश्वर से पूछा ये कौन है? नंदी बोले ये प्राणी है, इस प्राणी का नाम सास होता है। ये सास नामक प्राणी है महाराज। तो ये कौन है जिनके साथ आप ब्याने आए? उनकी माँ है। तो ये क्या लेके आई थी? ये बेहोश होके क्यों गिर पड़ी? ये आरती का थाल क्यों गिर पड़ा? संत लोग व्याख्या कर रहे हैं कि मैना मैया के हाथ से दीपक का थाल क्यों गिर गया। दीपक ने सोचा इनकी दीपक से क्या आरती करी जाए, जिनके माथे पे चंद्रमा विराजमान, जय हो। उसकी कोई दीपक से आरती करेगा? नहीं नहीं, अपने आप थाल छूट गया। जो लोग गांव के लोग देखने आए थे वो सब भाग लिए।
उन भूत प्रेतों को देख करके वर्णन कर रहे हैं। बच्चे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बचाओ 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 बचाओ। क्या कह रहे हैं? अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ओहो कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ओहो कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ए जी छूटेला पसीना, सांस उठे हाँप हाँप, छूटेला पसीना, सांस टूटे हाँप हाँप। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। ए जी कोई घर घुस में, कोई घुस घर में करे राम नाम जाप, कोई घुस घर में करे राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। ए जी कौन से उदय भये आज ये पाप, ए जी कौन से उदय भये आज ये पाप। ए जी जान बच पाई मानो पुण्य के प्रताप, ए जी जान बच पाई मानो पुण्य के प्रताप। अजी बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अजी बाप रे बाप। अजी बाप रे बाप। सब भागे, शिव को समझना इतना आसान, सब भागे सब भागे। मैना अंदर गई है, गिरिराज रोने लगे। क्या कहने लगे? वही कहने लगे जो दुनिया कहती है, बेटी को अच्छा दूल्हा मिल जाए तो बेटी का भाग, और बुरा मिल जाए तो सब बिचौलियों को दिन रात कोसते हैं। यही मैया कर रही है, कहती है नारद को मैं कहा बिगाड़ा, नारद को मैं कहा बिगाड़ा, मोर भवन जिन बसत उजारा, जिसने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया, उस नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, नारद को मैं कहा बिगाड़ा। रोने लगे। गिरिराज बोले इज्जत खराब हो जाएगी, दरवाजे पे बेटी की बारात लौट जाएगी। मैना बोली चाहे बेटी को गोद में लेकर के अग्नि में कूदना पड़ जाए पर ब्याह नहीं करूंगी। तब तो बिचौलिया की धरपकड़ हुई, नारद जी को लाया गया। बोले समझाओ महाराज, तुम्हें रिश्ता लेके आए थे इनका। नारद जी ने कहा अरे मैना तुम कैसी बात कर रही हो, कैसी बात कर रही हो। नारद जी मरम समझावा और पूरब कथा प्रसंग सुना। नारद जी ने समझाया है, पूर्व की कथा सुनाई है। अरे भैया जिसे तुम बेटी समझ रहे हो, बेटी नहीं है, वो तो सबकी माँ है। तुम समझ रही हो तुम माँ हो, तुम माँ नहीं हो। ये जिसको बेटी मान रही हो ना, ये तो जगदम्बा है, भवानी है। न विश्वास हो तो चलो। तो कहते हैं गिरिराज मैना जो भीतर गए तो देखें पार्वती तो बैठी नहीं, अष्टभुजा होके सिंह पे देवी विराजी। कहिए जगदम्बा मैया की जय हो, सिंह वाहिनी अष्टभुजी मैया की जय हो। देखे तो भीतर मैया बैठी है, दोनों ने माथा टेक दिया। बोले फिर भी समाज के लोग तो हंसी करेंगे, कैसा दूल्हा है। यदि शिव परमात्मा है तो एक बार वो रूप दिखा दें। अब नारद जी वहां से चले, यहाँ की तो बात बन गई। अब नारायण पर पहुंचे, बोले प्रभु मैंने जुगत लगा के बेटी वाले पक्ष को संभाल लिया है। तो बात बन गई। बोले अभी नहीं बनी, आप भी भोलानाथ को कहिए कि वो अपना ये अवधर रूप छिपा लें और अपना वो सत्यम शिवम सुंदरम वाला रूप प्रकट कर लें। शिव से सुंदर तो कोई और नहीं है ना, शिव तो सबसे सुंदर है। तब नारायण ने भोलानाथ को प्रार्थना की है बंधुओं, और भोलानाथ ने सदाशिव रूप प्रकट किया। वो जितने भूत प्रेत थे वे सारे भूत प्रेत दिव्य आभरण, दिव्य आभा धारण कर लिए। वो जो नंदीश्वर थे वो दिव्य रथ के रूप में परिणित हो गए, और भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार पहली बारात को देखने से भगदड़ हो गई थी, और इस बारात को अब जब बारात आई है तो मत पूछिए। अब तो सारे नगर को सजाया गया है, सबके दुख दूर हो गए। जो भोले बाबा को देखता है सोई देख के विभोर हो जाता है, और सब लोग अब गा रहे हैं भोले बाबा आ रहे हैं। और अब तो दिव्य विवाह
संपन्न होने लगा। सब गाने लगे, आओ आओ री जय हो, आओ आओ री जय हो, आओ आओ री युगल को ब्याह करें प्रिय भाव भरे। आओ आओ री युगल को ब्याह करें ये भाव भरे। गौरी शंकर को लाड़ करें प्रिय भाव भरे। सहेली सगुन मनाओ, जय हो सहेली सगुन मनाओ, आहा सहेली नाचो गाओ, सहेली नाचो गाओ, आहा बंधन बार बंधाओ, जय हो बरो सहेली सगुन मनाओ, आहा मोतिन चौक पुराओ, जय हो मोतिन चौक पुराओ, आहा भवन में नाचो गाओ, जय हो भवन में नाचो गाओ, आहा भवन में नाचो गाओ, जय हो भवन में नाचो गाओ, आहा सदा शिव बने हैं दुल्हा, जय हो सदा शिव बने हैं दुल्हा, आहा सदा शिव बने हैं दुल्हा, जय हो सदा शिव बने हैं दुल्हा, आहा धर के सिर पे कुल्हा, आहा धर के सिर पे कुल्हा, आहा धर के सिर पे कुल्हा, आहा धर पे सिर पे कुल्हा, पार्वती बनी है दुल्हन, जय हो पार्वती बनी है दुल्हन, आहा गौरी बनी है दुल्हन, जय हो गौरी बनी है दुल्हन, आहा इन शोभा अब कहा किन, जय हो इन शोभा अब क्या कहें, आहा इन शोभा अब कहा किन, जय हो इन शोभा अब क्या कहें, आहा जोड़ी जुग जुग जीवे, जय हो जोड़ी जुग जुग जीवे, आहा जोड़ी जुग जुग जीवे, जय हो जोड़ी जुग जुग जीवे, आहा दूधो अमृत पीवे, जय हो दूधो अमृत पीवे, आहा दूधो अमृत पीवे, जय हो दूधो अमृत पीवे, अब दोन जय हो, अब दोन जय हो, अब दोन को गठ जोड़ करें प्रिय भाव भरे। अब दोन को गठ जोड़ करे ये भाव भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करें प्रिय भाव भरे। आओ आओ रे युगल को ब्याह करे ये भाव भरे। गौरी शंकर को लाड़ करें प्रिय भाव भरे। गौरी शंकर को लाड़ करे ये भाव भरे। आनंद हो गया महाराज। अब तो दिव्य जन्माशय में लाया गया, सुंदर सब शिवगणों की खातिरदारी हुई। अब तो मंडप की रचना भई है और भोले बाबा मंडप में आके विराजे हैं। अब दुल्हन तो पीछे आएगी, दुल्हा पहले आ जाते हैं। मंडप में आके बैठ गए। सप्तऋषि ब्याह का विधान कर रहे हैं। तो ब्याह में शाखोच्चार होते हैं। शाखोच्चार जानते हैं? 7 पीढ़ी वर पक्ष की और 7 पीढ़ी कन्या पक्ष की। अब तो लोगों को 7 पीढ़ी याद नहीं रहती, तो 3-3 पीढ़ी बुलवाते हैं। दुल्हा के पिता का नाम, दुल्हा के दादा का नाम, दुल्हा के परदादा का नाम। कम से कम 3 पीढ़ी तो सबको याद रखनी चाहिए। चलिए, अब जी पंडित आ गए हिमाचल नगरी के। भोले बाबा से बोलो, हे बर अपने पिता का नाम बताओ। अब भोले बाबा किसे अपना पिता बता दे? वो तो खुद जगत पिता है। दाएं देखे बाएं देखे, नंदीश्वर से पूछा, ये क्या कह रहे हैं? बोले पिताजी का नाम पूछते हैं। अरे मैं तो खुद जगत पिता हूं, किसका नाम बता दूं? नंदीश्वर कहे ऐसा है, अब ब्याह तो होना है, अब रुकना अटकना ठीक नहीं, तो क्या करें? बोले ब्रह्मा जी का नाम ले दो। ठीक है। तो भोलानाथ कह दिए ब्रह्मा मेरे पिता हैं, तो अब दादा का नाम बताओ। तो दादा का नाम, तो ब्रह्मा अगर पिता हैं तो ब्रह्मा नारायण की नाभि से प्रकट हुए हैं, तो नारायण मेरे दादा हैं। लेकिन अब पंडित लोग बोले परदादा का नाम बताओ। भोले बाबा तो परेशान हो गए, भाई बाप दादा तक बोल दिए, परदादा का नाम क्या बताएं? बोले पिता का नाम ब्रह्मा जी, दादा का नाम विष्णु जी, परदादा का नाम भोले बाबा बोले भोलानाथ। बोले हद हो गई, आप पुत्र भी हैं और आप परदादा भी हैं। भोले बाबा बोले मैं हूं जो कुछ है सो। तब तो खूब विनोद हुआ वहां पर। और आखिर में पार्वती जी की सखियां पार्वती जी को लेकर के आई हैं। और जैसे श्री पार्वती जी मंडप में आकर के विराजी हैं बंधुओं,
भोलानाथ को देखते ही सबसे पहले जगदम्बा ने प्रणाम किया है, जय हो। प्रणाम किया है। और फिर अभी बाईं ओर नहीं, अभी तो दाईं ओर। कन्यादान पाणी ग्रहण के बाद बेटी बाईं ओर होती है, पहले तो दाहिनी ओर। दाहिनी ओर आके विराजी हैं। और फिर तब तो सारी लौकिक वैदिक विधि का पालन होने लग गया। शिव महापुराण में क्या लिखा है? शिव महापुराण में लिखा है, वेद मंत्रेण गिरीशो, वेद मंत्रेण गिरीशो, वेद मंत्रेण गिरीशो, वेद मंत्रेण गिरीशो, गिरजा कर पंकजम, गिरजा कर पंकजम, जग्रहा जग्रहा स्वकरेणेषु, स्वतरेणेषु प्रसन्नः प्रसन्नः परमेश्वरः। परमेश्वरः हिमाचल हिमाचल निज कन्या निज कन्या प्रसीदा, प्रसीदा परमेश्वर परमेश्वर। आनंद हो गया। वेद मंत्रेण गिरीशो गिरिजाकर पंकजम, जग्रहा स्वकरेणेषु प्रसन्न परमेश्वर। जिस समय हिमाचल राज ने अपनी कन्या पार्वती जी का हाथ अपने हाथ में लेकर के जो भोले बाबा के हस्त कमल में प्रदान किया है, यहां श्लोक कहे हैं, गोस्वामी जी चौपाई लिखे हैं। क्या चौपाई लिखे हैं गोस्वामी जी? पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, जय हो। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा, गुरु पितु मात महेश भवानी, जो पितु मात महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दिन दानी, प्रणवहु दीन बंधु जिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपधि सब विध तुलसी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। पाणी ग्रहण हुआ है महाराज, जो कन्यादान किया है। मैना भी रोने लगी हैं, गिरिराज भी रोने लगे हैं। और उस समय सप्त ऋषियों ने आके गठजोड़ कराया है। गठजोड़ हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। अतुल दहेज दान हिमाचल राज ने किया है महाराज। और जैसे गठजोड़ हुआ, बस गठजोड़ हुआ कि गौरी शंकर की भावरी पड़ने लगी। देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। गौरी शंकर की भावरी निहारिएगा और गाइएगा। पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भावरिया, प्यारे गौरी जी की शंकर संग। पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भावरिया, प्यारी गौरा जी के शंकर संग। पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी हरे हरे, पढ़न लागी भावरिया, प्यारी गौरा जी की शंकर संग। पहली भावर लई दो जन प्रेमांकुर उपजायो, पहली बावर लई दो जन प्रेमांकुर उपजायो। सब में
खड़े देवता देखे, नभ में खड़े देवता देखे, फूलन झर बरसायो, फूलन झर बरसायो। जब दूजी भामर लई दो जन बिरबा दल आए, जब दूजी बाबर लई दो जन बिरबा दल आए। देख देख दो उनकी जोड़ी, देख देख दो उनकी जोड़ी, देख देख दो उनकी जोड़ी, देख देख दो उनकी जोड़ी। सखियन मन उमगाए, सखियन मन उमगाए। जब तीजी भामर लई दो जन प्रेम भयो अति गहरो, तीजी भावर लई दो जन प्रेम भयो अति गहरो। प्रिया शीस पे मोरी सोहे, प्रिया शीश पे मोरी सोहे, शंकर सिर पे सहरो, शंकर सिर पे सहरो। जब चौथी भामर लई दो जन भयो प्रेम विस्तार, चौथी भावर लई दो जन भयो प्रेम विस्तार। एक प्राण दो देह धरे हैं, एक प्राण दो देह धरे हैं, दो युगल सरकार, दो युगल सरकार। जब पांचई भामर लई दो जन भई प्रेम की बेली, पांचई भावर लई दो जन फली प्रेम की बेली। पूरो भयो मनोरथ मन को, पूरो भयो मनोरथ मन को, हर्षी सखी सहेली, हर्षी सखी सहेली। जब छठवीं भामर लई दो जन आनंद मोद बढ़ायो, छठवीं भावर लई दो जन आनंद बहुत बढ़ायो। एक युगल दंपत की झांकी, एक युगल दंपत की झांकी, सर्वस प्राण लुटायो, सर्वस प्राण लुटायो। जब सातई भामर लई दो जन अटल सुहाग भयो है, सातई भावर लई दो जन अटल सुहाग भयो है। सातई भामर लई दो जन अटल सुहाग भयो है, सातई भावर लई दो जन अटल सुहाग भयो है। जयकार भयो है। कहिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। भोलानाथ महादेव की जय हो। पार्वती विवाह महोत्सव की जय हो।